And welcome back to SK1X and we finally have here what we call L'Hopital's rule. एंड ये एक तरीका है जिससे हम लोग लिमिट्स एवेल्युएट करते हैं. सो हम लोगों ने डेरिवेटिव्स को काफ़ी अच्छे से कवर कर लिए ऑलरेडी एंड एटलीस्ट सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में तो दैट इज़ एज मच अबाउट डेरिवेटिव्स एज यू नीड टू नो. मतलब जितना आपको जाना है डेरिवेटिव्स के बारे में सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में वी हैव कवर्ड दैट ऑलरेडी. एंड यहाँ से अब हम लोग क्विकली L'Hopital's रूल को देखेंगे एंड विल हैव अ लुक एट लिमिट्स देन कि कैसे इससे आप लिमिट्स एवेल्युएट करते हो. एंड देन विल ऑल्सो टॉक अबाउट सीक्वेंसेस एंड सीरीजेस. विल ऑल्सो टॉक अबाउट इंटीग्रेशन. कौन सा पहले आएगा दैट विल बी डिसाइडेड लेटर, बट फॉर टुडेज वीडियो वी हैव L'Hopital's रूल. तो एग्जैक्टली इसका काम क्या है? वेल यू नो दैट अ लिमिट लाइक दिस, दैट लिमिट से x अप्रोचेज 0 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1. इसका आंसर क्या होगा? इट्स लाइक व्हाट एग्जैक्टली डज दिस मीन? इसका मतलब आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x which is given by square root of x square plus 1, so it is apparently continuous. Alright, इसे continuous मान सकते हो and you can consider कि limit as x approaches 0. मतलब आपको इस फंक्शन को इवेल्युएट करना है as x approaches 0, that is infinitesimally away from 0. सो अगर आप इस चीज़ को प्लॉट करते हैं एंड आई डोंट एग्जैक्टली नो कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कैसे प्लॉट करते हैं. वी कुड मे बी राइट इट एज अ सीरीज जो कि हम लोग लेटर लर्न करेंगे एंड उसे एज स्मॉलर पार्ट्स देख के सिंपलर पार्ट्स देख के प्लॉट कर सकते हैं. बट जो भी आप इसे जैसे भी प्लॉट करते हो इट्स लाइक ज़ीरो से अलॉन्ग द एक्स एक्सिस इनफाइनिटेसिमली अवे इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी. दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट इट इज़ आस्किंग. It's like what's the answer? 0 से infinitesimally away. So it is कि ये चीज़ पहले एक significant value रख सकती है. We're approaching 0, right? हम लोग 0 को approach कर रहे हैं. इसका मतलब पहले x की significant value हो सकती है इसे left hand side से या right hand side से ले. तो पहले मैं देख लेता हूँ. Whenever you are supposed to take limits, आप एक तो left hand side से लो and right hand side से लो. तो जो आपका इवेंचुअल लिमिट होगा अगर ये दोनों इक्वल हैं तब इसके इक्वल लिखोगे, अगर इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है. दैट्स द थिंग. सो व्हेन यू आर आस्किंग फॉर लिमिट कि इस चीज़ की लिमिट क्या होगी, इट्स लाइक लेफ्ट हैंड साइड लिमिट क्या होगी, राइट हैंड साइड लिमिट क्या होगी. ये दोनों इक्वल हैं तो ये जो जिस नंबर के इक्वल हैं वही इस फंक्शन की लिमिट होगी as x approaches this value और whatever variable approaches whatever value. अगर ये दोनों इक्वल नहीं है मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती ही नहीं है. इवन दो इंडिविजुअल लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं लेकिन द लिमिट एज अ होल टू से एग्जिस्ट नहीं करती है. सो व्हाट डज दिस मीन? व्हाट दिस मीन्स इज कि अगर मैंने x एक नेगेटिव नंबर से स्टार्ट किया एंड 0 के करीब गया एज आई एम अप्रोचिंग इट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड और फ्रॉम द नेगेटिव साइड एंड मैं 0 से इनफाइनिटेसिमली अवे इस फंक्शन को इवेल्युएट करता हूँ. नाउ द थिंग इज इनफाइनिटेसिमली अवे, राइट? तो इसका बेसिकली इनफाइनिटेसिमली अवे इवेल्युएट करने का फ़ायदा यही होता है कि आपके पास अगर कोई मान लो ऐसा फंक्शन है, पहले देख लो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी. कोई ऐसा फंक्शन है तो आपने अगर यहाँ पे इवेल्युएट किया वर्सेस यहाँ पे इवेल्युएट किया, इस फंक्शन को सीधे 0 पे ही इवेल्युएट कर लिया, आपको कुछ वैल्यू मिल गई 1 इन दिस केस. अगर यहाँ पे इवेल्युएट किया कुछ और वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे तो 0 से और करीब वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे 0 से और करीब वैल्यू मिलेगी और करीब. जैसे x की वैल्यू 0 से करीब आती गई आपका जो लिमिट है as x approaches 0 फ्रॉम द नेगेटिव साइड ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 एट x इक्वल 0 के और करीब आती जाएगी. जब ये इनफाइनिटेसिमली अवे हो जाएगा मतलब ये डिस्टेंस इतना इनसिग्निफिकेंट हो गया है कि दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी. सो इन दिस केस दिस विल बी एग्जैक्टली व्हाट द फंक्शन इज इक्वल टू एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. मतलब ये 1 के ही इक्वल होगा. वैसे द राइट हैंड साइड लिमिट ऑफ द सेम फंक्शन शुड ऑल्सो इक्वल 1 क्योंकि आप 0 के करीब आ रहे हो सो इट शुड ओनली कम क्लोजर टू दैट. ये भी 1 के इक्वल होगी. मतलब यू कैन से दैट द लिमिट एज अ होल इक्वल्स 1. So this is just like evaluating the function at that point. Not exactly, क्योंकि कभी कभी limits exist नहीं करती हैं despite that the function exists finitely at that point. कैसे exactly? आपके पास अगर कोई discontinuous function है so something like this, or let me consider something like
यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे हो गया ये, राइट। तो अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है, ये हो गया एक्स वाई, दिस लुक्स लाइक एक्स स्क्वेयर डजंट है, तो हम लोग मान लेते हैं एक्स स्क्वेयर के ये एक्स स्क्वेयर ही है, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे एक इंटरसेप्ट है कि जब एक्स इक्वल्स 0 होगा, नॉट एग्जैक्टली, देयर इज़ नॉट, इट इज़ंट एग्जैक्टली एन इंटरसेप्ट, मतलब यहाँ पे कोई कांस्टेंट होना चाहिए एज फार एज आई कैन सी, तो ये जो भी कांस्टेंट हो, वी आर नॉट कैरिंग ओवर दैट, हम लोग फॉर्म की कैर करें वट एवर इट इज़, एंड यहाँ पे दिस इज ऑल राइट। नाउ द थिंग इज़ कि अगर मैं देखूँ ये जो मैंने फंक्शन डिफाइन किया है, ये फंक्शन में कैसे अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करता हूँ भाई, दिस लाइन और दिस लाइन, जब मेरी x की वैल्यू किसी x इक्वल्स ए नॉट से कम है या फिर इसके इक्वल है, तो फंक्शन इस एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट होगा, इस ग्राफ से रिप्रेजेंट होगा। जब x ए नॉट से ज़्यादा है तब ये इस एक्स स्क्वेयर वाला एंड प्लस में जो भी टर्म होगा, मल्टीप्लाई जो भी टर्म होगा, उससे रिप्रेजेंट होगा, राइट। सो अगर मुझे ए नॉट पे इस फंक्शन को एवेल्युएट करना है, तो देखो ए नॉट पे ये फंक्शन कैसे डिफाइंड है, इस एक्सप्रेशन से डिफाइंड है। ए नॉट पे ये फंक्शन इस एक्सप्रेशन से डिफाइंड है, कैसे हमें पता, क्योंकि दिस क्लोज सर्कल मीन्स दैट, क्लोज सर्कल का मतलब क्या, एट दिस पॉइंट द फंक्शन हैज़ दिस गिवन वैल्यू, एंड देन ये जंप करता है, जब ये फंक्शन जंप करता है तो एट ए नॉट ये इससे डिफाइन नहीं होता, क्योंकि दिस इज एन ओपन सर्कल, ओपन सर्कल का मतलब एट ए नॉट ये इससे डिफाइन नहीं होता है। ए नॉट को छोड़ के यहाँ पे जो कर्व जहाँ पे भी एक्सटेंड हो रहा है उन पॉइंट्स पे उससे डिफाइन होगा, मतलब अगर मैंने यहाँ पे इवैल्यूएट किया सो द फंक्शन विल बी डिफाइंड बाय दिस एक्स स्क्वायर वाला कर्व, लेकिन ए नॉट पे ये एक्स स्क्वायर से नहीं, दैट इज व्हाट एन ओपन सर्कल मीन्स। तो ए नॉट पे किससे डिफाइन होगा, इट्स लाइक हियर वी हैव अ क्लोज सर्कल, दैट मीन्स इट इज एज पर दैट थिंग। तो ये मैंने रैंडमली ड्रॉ कर लिया टू शो यू अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। इसमें ए नॉट पे अगर अब लिमिट्स देख लें तो देखो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, राइट हैंड साइड भी लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेकिन द फंक्शन की एज अ होल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों, क्योंकि अगर मैं ज़ीरो को, माय बैड, ए नॉट को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूं तो मैं यहाँ पे पहले आऊँगा, फिर यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, एंड ए नॉट से इनफाइनिटेसिमली अभी आ जाऊँगा। फॉर एक्स लेसर देन और इक्वल टू ए नॉट, फंक्शन इस एक्सप्रेशन से मान लो ये माइनस एक्स से डिफाइन होता है, तो जब मैं ए नॉट को नेगेटिव साइड से अप्रोच करूँ, मतलब मैं इस एक्सप्रेशन, इस लाइन के अलोंग ट्रैवल करूँ, अगर मैं इस लाइन के अलोंग ट्रैवल करूँ तो फंक्शन की मुझे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लेनी है, तो मुझे इस एक्सप्रेशन की लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लेनी है एज एक्स अप्रोचेज ए नॉट फ्रॉम द नेगेटिव साइड। नेगेटिव साइड से है तो ये वाला एक्सप्रेशन लेंगे, दिस लाइक माइनस, अब देखो ए नॉट पे आए, हो गया लिमिट एक्स अप्रोचेज ए नॉट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, एक्स हो गया। अब यहाँ पे ए नॉट रख दो, यहाँ पे हो गया माइनस ए नॉट। यहाँ पे ए नॉट सीधे रख क्यों दिए, क्योंकि वी हैव कम सो क्लोज टू ए नॉट दैट दिस इज अप्रॉक्सीमेटली, नॉट अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्टली इक्वल टू दैट, इसकी लिमिट एग्जैक्टली उसके इक्वल हो जाएगी, क्योंकि हम लोग ए नॉट से सिर्फ इनफाइनिटेसिमली अवे हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर मैंने राइट हैंड साइड लिमिट को लेने की कोशिश किया तो यहाँ पे यू नो दैट थिंग्स आर डिफरेंट। क्यों एग्जैक्टली, वेल सिंस ये एक्स स्क्वेयर से वैरी करता है, एंड राइट हैंड साइड लिमिट का क्या मतलब मैंने अगर ए नॉट से राइट हैंड साइड पे देखा, जिस पॉइंट पे लिमिट इवैल्यूएट करनी है, यू आर लुकिंग एट द राइट ऑफ दैट, एंड वहाँ से आप इस पॉइंट को अप्रोच करें। मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट किया, अप्रोच किया, एज आई कम क्लोजर एंड क्लोजर टू ए नॉट, द लिमिट गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू द फंक्शन एट दीज पॉइंट्स। ए नॉट पे क्या होगा, वेल आप ए नॉट पे क्या इस लिमिट को इवैल्यूएट कर सकते हो, क्योंकि तो फंक्शन ए नॉट पे इस कर्व से डिफाइन ही नहीं है, मतलब आप नहीं कर सकते। नॉट एग्जैक्टली दैट, क्योंकि हम लोग ए नॉट पे हैं ही नहीं, हम लोग ए नॉट से अभी भी इनफाइनिटेसिमली अवे हैं, दैट इज व्हाट इवैल्यूएटिंग लिमिट्स मीन। एंड सिंस हम लोग ए नॉट से इनफाइनिटेसिमली आगे हैं, मतलब मैं फिर भी इस फंक्शन की लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट उस पॉइंट पे इसी एक्सप्रेशन से कैलकुलेट कर सकता हूँ। सो जब मैं ये लिमिट लूँगा मैं यहाँ पे एक्स स्क्वेयर ही कंसिडर कर सकता हूँ, तो यहाँ पे रख दो सिंस वी आर इनफाइनिटेसिमली अवे, अगर मैं ये लिमिट अब लेता हूँ सो इट शुड जस्ट बी इक्वल टू ए नॉट का स्क्वेयर। क्यों, क्योंकि वी आर जस्ट इनफाइनिटेसिमली अवे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको माइनस ए नॉट मिल रहा है, यहाँ पे ए नॉट स्क्वेयर मिल रहा है, मतलब फंक्शन की लिमिट है क्या, इट्स लाइक फंक्शन की लिमिट नहीं है, द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट ए नॉट।
ये लिमिट ए नॉट पे एग्जिस्ट करती ही नहीं है। सो दैट इज़ लिमिट सिर्फ उन फंक्शंस की एग्जिस्ट करती है जो कि कंटिन्यूअस होते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे अगर मैं इस रीजन में देख लूँ तो इस फंक्शन की, ये फंक्शन कम्प्लीटली कंटिन्यूअस है, मतलब इस रीजन में कम्प्लीटली इस फंक्शन की लिमिट्स एग्जिस्ट करेंगे किसी भी पॉइंट पे, इस रीजन में किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अगर मैं इस फंक्शन का एक ऐसा रीजन लेता हूँ जो कि इस पॉइंट को इंक्लूड करता है तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ऑब्वियसली फंक्शन उस रीजन में डिसकंटिन्यूअस होगा, मतलब उस रीजन में इस फंक्शन की हर पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इस पॉइंट पे करती है, इस पॉइंट पे करती है, इस पॉइंट पे नहीं करती है। सो दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय दिस। फंक्शन की वैल्यूएशन किससे होगी? फंक्शन की वैल्यूएशन इसी इक्वेशन से होगी। आज ये पहले ही मेंशन कर दिया गया था, द लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू द फंक्शन इवैल्यूएटेड एट दैट पॉइंट बट नॉट इक्वल टू द लिमिट इटसेल्फ एज इट डज नॉट एग्जिस्ट। नाउ द थिंग इज, जैसे हम लोगों ने इस चीज़ को देख लिया, हाउ डू एग्जैक्टली कैलकुलेट द लिमिट्स ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स? मतलब मान लो आपके पास एक ऐसी सिचुएशन है, समथिंग लाइक दिस, ऑलराइट, ओवर में मैंने क्या कर दिया x। तो अगर मैं एक ऐसी चीज़ देखता हूँ, इनफैक्ट दिस इज़न्ट रियली अ पर्टिकुलरली गुड एग्जांपल आई वुड से, यहाँ पे कर देते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस में x, या अगेन नॉट अ गुड एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पे आप सीधे कैंसिल आउट कर सकते हो। व्हाट यू कैन ऑलवेज डू इज, सो इज रादर ट्रबलसम कमिंग अप विथ लिमिट्स जो कि इनडिटर्मिनेट है। तो मैं यहाँ पे सीधे कंसिडर कर लेता हूँ साइन एक्स ओवर एक्स। ये लिमिट क्या होगी? इवन दो इस चीज़ को हम लोगों ने ऑलरेडी इवैल्यूएट किया, नाउ वी आर गोइंग टू यूज व्हाट इज कॉल्ड एल हॉपिटल्स रूल। व्हाई एग्जैक्टली आई शो यू शॉर्टली। द थिंग इज कि इस चीज़ को अगर आपने सीधे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से कैसे भी अप्रोच करने की कोशिश किया, पहले इसे डिफाइन कर लो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं। तो द थिंग इज, क्या ये कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है? द साइन फंक्शन ऑलवेज लाइज बिटवीन the sign of any number x always lies between -1 to +1, right? ये इन्फिनिटी पे जाता नहीं है, राइट? ये इन्फिनिटी पे जाता नहीं है। साइन ज़ीरो क्या है? ज़ीरो। साइन ऑफ पाई क्या है? -1। साइन ऑफ पाई बाई 2 क्या है? 1। और साइन ऑफ पाई इज़ ज़ीरो। साइन ऑफ पाई इज़ ज़ीरो एंड उसमें पाई में अगर आप पाई बाई 2 ऐड करते हो, इट्स लाइक साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 इज़ -1, राइट? साइन ऑफ 2 पाई इज़ अगेन ज़ीरो। तो ये हमेशा -1 +1 के बीच ऑसिलेट करता है। x तो खुद में ऑब्वियसली माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता है। तो किसी भी फाइनाइट रीजन में अगर हम लोग देख लें, नो विल इंक्लूड स्मॉल ब्रैकेट्स, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट्स का मतलब है कि ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। तो ये जो मैं ब्रैकेट्स यूज़ कर रहा हूँ इसका बेसिकली मतलब ही है, व्हेन आई राइट x बिलोंग्स टू, तो मैं बेसिकली लिख रहा हूँ कि x क्या क्या वैल्यूज़ ले सकता है, क्या क्या वैल्यूज़ लेता है। तो x माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू ले लेता है। साइन फंक्शन -1 एंड +1 के बीच कोई वैल्यू लेता है। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट्स। क्यों स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब है ये दोनों पॉइंट्स जो लिमिट्स हैं, ये जो बाउंड्रीज है, इनको इंक्लूड किया गया है कि साइन x जो है -1 से कम कोई नंबर नहीं एस्यूम कर सकता, से कम कोई नंबर नहीं ले सकता, लेकिन ये -1 के इक्वल एंड उससे बड़े नंबर्स ले सकता है। वैसे यहाँ पे इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन 1 के इक्वल एंड छोटे, मतलब इट इज़ बेसिकली लाइक ग्रेटर देन -1। दिस बेसिकली मीन्स -1 लेसर दैन और इक्वल टू साइन x लेसर दैन एंड इक्वल टू 1। मतलब इससे इट इज़ लाइक इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस एंड लेसर दैन और इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे एक इक्वल टू का भी आ जाते हैं कि it can always be equal to that. When I'm writing here these small brackets, मतलब it cannot be negative infinity, it cannot be positive infinity. You know, any number in mathematics, well, infinity is not a number, so any variable like that cannot assume infinity. तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि x जो है हमेशा माइनस इन्फिनिटी से बड़ा होगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी से कम होगा, इक्वल नहीं होगा, बिकॉज देन वी कांट डिफाइन द फंक्शन। कोई ऐसा फंक्शन इन्फिनिटी के इक्वल हो नहीं सकता, देन दैट वॉन्ट बी अ फंक्शन। तो इट हैज़ टू बी ऑलवेज नॉट इक्वल टू दैट। तो इस केस में आपको क्लियरली पता चलता है कि सिंस यहाँ पे कोई इन्फिनिटीज तो दिख नहीं रहे हैं, ऑलराइट,
ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, साइन एक्स ओवर एक्स तो कंटिन्यूअस है। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल होनी चाहिए। सो वी डोंट नीड टू मेक एक्सप्लिसिट मेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड लिमिट ले रहे हैं या फिर राइट हैंड साइड। लेकिन जब हम लोग सीधे जीरोस पुट करते हैं तो आपको इन्फिनिटी ही मिल जाती है डिस्पाइट दैट द फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, देयर आर नो जंप्स। ये इन्फिनिटी क्यों मिल रही है? वेल, अगर आप 1/x फॉर इंस्टेंस कंसिडर करते हो तो 1/x इज नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर 1/x को देखो तो 1/x कैसा दिखता है? 1/x कुछ ऐसा दिखता है, राइट? इट इज़ नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन क्योंकि x इक्वल 0 पे ये सडनली लेफ्ट हैंड साइड से ये माइनस इन्फिनिटी होता है, राइट हैंड साइड से ये प्लस इन्फिनिटी होता है। ये तो कंटिन्यूअस फंक्शन है। कैसे डिस्टिंग्विश करें? वेल, यहाँ पे जैसे हम लोगों ने डिक्लेयर किया है, तो इफ़ यू प्लॉट इट ऑल्सो, अगर आप इसे सीधे प्लॉट कर दे तो साइन एक्स ओवर एक्स, तो आपको पता चलता है कंटिन्यूअस है। सो हाउ एग्जैक्टली आर गोइंग टू फाइंड इट? क्योंकि आपको तो सीधे मिलता है। अगर मैंने डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन किया, यहाँ पे मैं इसे ब्रैकेट्स में लिखूंगा साइन ऑफ 0 ओवर 0, एंड ये तो आपको मिल गया 0 ओवर 0। इज इट इन्फिनिटी? वेल, दिस इज नॉट जनरली इन्फिनिटी। इट्स लाइक दिस नॉट जनरली इन्फिनिटी। ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है एंड लिमिट्स इज एग्जैक्टली हाउ वी आर गोइंग टू डील विद दिस। ये अभी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, 0 ओवर 0, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी एंड 0 टाइम्स इन्फिनिटी। दीज आर इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। 1 ओवर एक्स का अगर आप लिमिट लेते हो तो यहीं से पता चल जाते। अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट लिया तो पहले मेरे पास 0 से छोटे नंबर्स हैं, तो क्लियरली मेरे पास 0 से छोटे नंबर्स हैं तो नेगेटिव नंबर्स हैं, मतलब x अभी नेगेटिव है एंड ये कम नेगेटिव हो रहा है, कम नेगेटिव हो रहा है। ये जब इनफाइनेटिसिमली अवे होगा 0 से तो भी नेगेटिव साइड पे ही होगा, मतलब जो भी आंसर आएगा नेगेटिव होगा। 1 ओवर 0 हो जाएगा, ये इन्फिनिटी होता है माइनस इन्फिनिटी। यही लिमिट पॉजिटिव साइड से ले तो अभी 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव नंबर है, अब इनफाइनेटिसिमली आगे 0 से तो भी पॉजिटिव साइड पे, मतलब एक पॉजिटिव आंसर होगा एंड 1 ओवर 0 है तो इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ से पता चला द सेम कैन नॉट होल्ड फॉर दिस, राइट? क्यों नहीं होल्ड कर सकता? वेल, अगर आपने नेगेटिव वैल्यूज़ कंसिडर कर लिया, वाई एग्जैक्टली मैं यहीं एनालिटिकली प्रूव कर लेता हूँ, ग्राफिकल का क्या ज़रूरत है। इट्स लाइक अगर मैंने ले लिया नेगेटिव साइड से साइन एक्स ओवर एक्स को, आपको पता है कि साइन ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होता है? माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है। तो अगर मैंने कंसिडर किया कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम लोग लिमिट ले रहे हैं, मतलब x के जैसे इनफाइनेटिसिमली करीब आए, x के इनफाइनेटिसिमली करीब आए, तो ये अभी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे ही हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे मतलब हमारी जो भी वैल्यू है ये नेगेटिव होगी, ये साइन एक्स तो नेगेटिव होगा अभी भी, इसलिए साइन एक्स अभी नेगेटिव होगा। सो ऐसे मान लो आप माइनस साइन ऑफ द मॉड्यूलस ऑफ एक्स, जैसे भी आप कहना चाहते हो, x विल बी इक्वल टू माइनस द मॉड्यूलस ऑफ x। ऐसे इजीली लिख सकते हैं। व्हाई एम आई राइटिंग थिंग्स दैट वे? वेल, when you have a negative number like this -2, क्या आप इसे माइनस मॉड ऑफ 2 नहीं लिख सकते? क्लियरली लिख सकते हो। तो आई एम एग्जैक्टली डूइंग दैट हियर। वाई एग्जैक्टली? क्योंकि अगर मैं -2 को माइनस मॉड ऑफ 2, तो ये नंबर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए एक मॉड 2 हमेशा पॉजिटिव होगा। वैसे ही साइन ऑफ माइनस एक्स है तो मैं इसे माइनस साइन ऑफ x कह दे रहा हूँ कि माइनस x पे हम लोग इवैल्यूएट करें, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि x नेगेटिव है, हम लोग कह रहे हैं कि x पॉजिटिव है, लेकिन इसे इवैल्यूएट ही हम लोग माइनस x पे कर रहे हैं। सो गिवन दैट वी कैन राइट इट इज़ माइनस साइन ऑफ x और द मॉड ऑफ x एंड थिंग्स वर्क आउट परफेक्टली वेल, ताकि हम लोग माइनस साइन बाहर ले लें। अब यहाँ पे माइनस होगा, डिनोमिनेटर में भी माइनस होगा, तो ओवरऑल ये चीज़ वही हो जाएगी विच विल बी लिमिट एज x अप्रोचेज 0 फ्रॉम द पॉजिटिव फ्रंट साइन एक्स ओवर एक्स, क्योंकि पॉजिटिव से इवैल्यूएट करेंगे तो ये नंबर भी पॉजिटिव होगा, ये नंबर भी। सो इट बॉइल्स डाउन टू दिस, नेगेटिव साइड से आएंगे तो ये नंबर नेगेटिव होगा, ओवर नेगेटिव नंबर कैंसिल हो जाएंगे, पॉजिटिव साइड से पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव होगा दोनों। अब इट कम्स डाउन टू ये इन दोनों की इवैल्यूएशन शुड बी इक्वल, मतलब ये इवेंचुअली द लिमिट एग्जिस्ट करती है ऑफ साइन एक्स ओवर एक्स, राइट? दिस लिमिट एग्जिस्ट करती है।
राइट नाउ अब इस लिमिट को फाइंड कैसे करें? दिस इज वेयर एल हॉपिटल्स रूल कम्स इन. लेट मी रब ऑल ऑफ इट. जब भी आपको ऐसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स मिले जहाँ पे यू आर सीइंग कि लिमिट एग्जिस्ट, जहाँ पे आपको दिखता है कि ऐसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स दिख रहे हैं, ऑल यू हैव टू डू इज कि वेल मान लो अब मैं यहाँ पे एक जनरल रूल लिख देता हूँ, x अप्रोचेस सम नंबर a, एक जनरल रूल, अ फंक्शन f ऑफ x ओवर अ फंक्शन g ऑफ x. अगर हमारे पास f ऑफ a, f एट a, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से आपको मिलता है f एट a, g एट a के इक्वल होता है, एंड दीज आर बोथ आइदर ज़ीरो और इन्फिनिटी. ज़ीरो और इन्फिनिटी दोनों या तो ज़ीरो है या फिर इन्फिनिटी एट दिस वैल्यू ऑफ a. तो दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द लिमिट as x approaches 0, as x approaches a, f prime of x over g prime of x. This is one very amazing rule right here. This is the L'Hopital's rule. लेकिन इसकी कंडीशन क्या है? f at a एंड g at a या तो दोनों ज़ीरो के इक्वल हो या फिर दोनों इनफाइनाइट के इक्वल हो. एग्जैक्टली व्हाई डज इट वर्क? वेल यू कैन ऑलवेज सी थिंग्स दिस वे कि यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x, दूसरा फंक्शन है g ऑफ x. दीज आर गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू वॉट? दीज आर गेटिंग, मान लो आपने ज़ीरो को कंसिडर कर लिया, सो मैंने a कंसिडर किया, एंड अगर मैंने f एट a एवेल्यूएट किया तो ये ज़ीरो के इक्वल होगा, g एट a एवेल्यूएट किया तो ये ज़ीरो के इक्वल होगा, एंड आई एम नॉट एबल टू कंप्यूट, क्योंकि तब मुझे 0/0 मिलेगा. 0/0 को आप नहीं कह सकते इनफाइनाइट है. क्यों नहीं कह सकते? वेल इट्स लाइक ज़ीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो आपको ज़ीरो मिलता है, लेकिन किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करो आपको इन्फिनिटी मिलता है. तो इस केस में ज़ीरो या इन्फिनिटी, व्हाट इज़ द आंसर? सो यू कांट डिसाइड इट दैट वी विल हैव टू यूज दिस. सो दैट itself is an indeterminate form. 1/0 इन्फिनिटी के इक्वल होता है, 2/0 और एनी अदर नेचुरल नंबर ओवर 0 इन्फिनिटी के इक्वल होता है. लेकिन you have 0/0, you can't say it for that. This by it's an indeterminate form. Similarly you can say that for infinity over infinity, and similarly for 0 times infinity, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. 0 times infinity क्यों indeterminate होता है? It's like infinity को किसी भी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, infinity मिलता है, लेकिन 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 मिलता है. So it's like what's the answer? 0 and infinity. So you can't decide it this way. सो दैट इज़ द रीज़न. यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मान लो मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया अप एंड डाउन विथ x एंड x और मल्टीप्लाई कर दिया वॉट एवर यू वॉन्ट टू सेंड. दिस इज वेरी काइंड ऑफ वेग, नॉट इवन अ प्रूफ, मतलब एक काइंड का आई एम गिविंग यू अ रफ आइडिया ऑन व्हाई इट शुड वर्क. लिमिट एज x अप्रोचेस a, मान लो मैंने ऊपर एंड नीचे x से डिवाइड कर दिया, सो इट बेसिकली बिकम्स f ऑफ x ओवर g ऑफ x ओवर x. राइट, अब देखो यहाँ पे जैसे आपको ये फॉर्म मिल रहा है, देन दिस इवेंचुअली कम्स डाउन टू, यहाँ पे मैंने इसकी लिमिट इवैल्यूएट किया ओवर इसकी लिमिट इवैल्यूएट किया. f ऑफ x ओवर में लिमिट x अप्रोचेस a, g ऑफ x ओवर x. राइट, देखो अब जैसे x a को अप्रोच कर रहा है, ये f ऑफ a को अप्रोच करे ओवर में x a को अप्रोच कर रहा है, तो आपको यहाँ पे क्लियरली क्या मिलता है? दिस इज बिकमिंग 0 and 0 and 0, दिस इज ऑल्सो बिकमिंग 0 and 0, सो द ट्रबल स्टिल रिमेन्स. लेकिन यहाँ पे अगर आप एक एनालॉजी बस अभी के लिए ड्रॉ कर लो, क्योंकि आई एम नॉट रियली गिविंग अ प्रूफ राइट हियर, आई एम शोइंग यू काइंड ऑफ रफ आउटलाइन हाउ इट वर्क्स. एक एनालॉजी ड्रॉ कर लो तो आपको क्लियरली पता चलता है that well यहाँ पे ये जो चीज़ है, दिस इज सिमिलर टू हाउ वी डिफाइन डेरिवेटिव्स. जैसे अगर मैंने डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन f डिफाइन किया, सो इट्स लाइक x डेल्टा x अप्रोचेस 0, f एट x प्लस डेल्टा x माइनस f एट x ओवर में डेल्टा x. तो यहाँ पे what I can always do is I can define it this when that is a derivative f prime. I can always define it this way कि अब क्या हो रहा है, अब x a को अप्रोच कर रहा है,
x a को अप्रोच करे, इसका मतलब क्या, इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है कि डेल्टा x आज इज सपोजडली x माइनस x प्लस डेल्टा x माइनस में x, ऐसे इसे डिफाइन करते कि आप थोड़ी वैल्यू x प्लस आगे गए x प्लस डेल्टा x पे, पीछे की वैल्यू क्या है x है, तो चेंज कितना हुई x प्लस डेल्टा x माइनस x, दैट इज एग्जैक्टली हाउ यू डिफाइन इट. Are you really defining it that way, considering x and x cancel होता है तो delta x equals delta x? Well, this is how we are doing, how we did it in calculus, right? आगे की वैल्यू माइनस पीछे की वैल्यू, that is the change. It's like आगे it is delta x plus delta x, पीछे it is x. तो अगर आपने एक वैल्यू कंसिडर कर लिया, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा x अप्रोचेस 0 कंसिडर करते हो, एंड मुझे यहाँ पे क्या देखना है, as x अप्रोचेस a, तो x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स अप्रोचेज 0, मतलब x प्लस डेल्टा एक्स अप्रोचेज x को अप्रोच करता है. सो अगेन इट इज़ वेरी सिमिलर टू सेइंग कि डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच करता है, लेकिन फॉलोइंग दिस लाइन ऑफ एनालॉजी इसे मैं ये भी कह सकता हूँ कि x अप्रोचेज a वुड बी लाइक अ स्पेशल केस ऑफ, जैसे x a को अप्रोच करता है, इट वुड बी लाइक अ स्पेशल केस ऑफ, अगर मैंने यहाँ पे x माइनस a देख लिया, x माइनस ए देख लिया, तो ये 0 को अप्रोच करेगा, राइट? तो x माइनस ए अगर 0 को अप्रोच करेगा, हाउ अबाउट कॉलिंग दिस थिंग राइट हियर एंड दिस थिंग राइट हियर, कि हम लोग एक स्पेसिफिक पॉइंट a पे इन डेरिवेटिव्स को देख रहे हैं, इन लिमिट्स को देख रहे हैं, एक पॉइंट a पे देख रहे हैं, एंड उस पॉइंट a से मैं कितना दूर हूँ, उस पॉइंट a से मैं थोड़े आगे एक पॉइंट x पे जाता हूँ, एंड देन आई एम डूइंग इट दैट वे. जैसे मैं x पे गया एंड पीछे की वैल्यू क्या है, पीछे a है, तो x माइनस ए अप्रोचेज 0, तो द लिमिट x माइनस ए अप्रोचेज 0, राइट? तो दिस इज एग्जैक्टली डेल्टा x को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया अब x माइनस ए से, तो इट इज f एट x प्लस डेल्टा x. नाउ अगेन विल राइट इज सेम, माइनस में f एट x ओवर डेल्टा x. तो अब ये क्या हो गया, अब ये बेसिकली इक्वल हो गया, व्हाट इज दिस नाउ इक्वल टू, वेल f at x अगर मैंने देख लिया, सो इट इज़ f at a बेसिकली, f at x प्लस डेल्टा x मैंने देख लिया, सो इट इज़ f at x ओनली, सो इट इज़ f at x माइनस f at a ओवर में f at x माइनस f at a ओवर में हो गया. डेल्टा x किसके इक्वल है, डेल्टा x इक्वल हो गया x माइनस a के, ऑल राइट. सो इट इज़ f at x, एक फिक्स वैल्यू है a, उससे थोड़ा आगे गए एट अ पॉइंट x, f at x माइनस f at a ओवर x माइनस a, लिमिट x माइनस a अप्रोचेस 0. सिंस ये f प्राइम के इक्वल है, ये भी f प्राइम के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने बस रिप्लेसमेंट्स तो किए हैं, ये भी f प्राइम के इक्वल होना चाहिए, राइट? तब अगर मेरे पास ये चीज़ है, लिमिट एज x अप्रोचेस a, f ऑफ x ओवर में x हो गया, लेकिन देन यू कैन ऑलवेज आर्ग्यू कि ये दोनों तो इक्वल है ही नहीं, कि यहाँ पे मैंने लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस 0 दिस चीज़ को मैंने इक्वेट किया किससे, f एट x माइनस f एट a ओवर x माइनस a से, बट दैट इज़ नॉट व्हाट यू आर गेटिंग राइट हियर. सो व्हाट यू कैन ऑलवेज से इज कि ये जो लिमिट होगा कि दिस फंक्शन राइट हियर, सिंस f एट a पे तो 0 है, अगर मैंने एग्जैक्टली f एट a पे कैलकुलेट कर लिया, ये तो 0 बाय दिस असर्शन राइट हियर कि f एट a एंड g एट a कि तो 0 है, मतलब ये चीज़ क्या हुई, ये तो 0 हो गई, राइट? तो ये किसके इक्वल हो गया, दिस इज द लिमिट x माइनस a अप्रोचेस 0, f एट x ओवर में x माइनस a, एंड ये भी f प्राइम के इक्वल होना चाहिए. लेकिन एक चीज़ अब फिर से, गिवन दैट हम लोग ऐसे रिप्लेसमेंट्स करें दैट डेल्टा x इक्वल टू x प्लस डेल्टा x माइनस x, एंड फिर मैंने इसे क्या किससे रिप्लेस कर दिया, x माइनस a से approaches 0. The thing is we are only getting things to approach each other, not exactly equate. I don't know if you are getting this idea or not, कि मैं से exactly f प्राइम के इक्वल लिख ही नहीं सकता हूँ, मैं से सिर्फ लिख सकता हूँ f प्राइम एट a, just so that you know, f प्राइम एट a. क्यों, why not f प्राइम एट x? क्योंकि ऑब्वियसली मैंने इससे x से x प्लस डेल्टा x नहीं, बल्कि a से x तक ले गए, एंड x was this इनफाइनिटसिमली अवे, मतलब एग्जैक्टली मैं ये लिमिट कैलकुलेट कहाँ पे कर रहा हूँ, लिमिट a पे ही कैलकुलेट कर रहा हूँ. लेकिन सिंस a itself was a constant here, मैं इसे इसके इक्वल लिख ही नहीं सकता, कैन ओनली राइट इट एज लिमिट एज. अब ये वेरिएबल फिर से आ गया x, जो कि a को अप्रोच करते हैं f प्राइम एट x, एंड दिस इज बेटर नाउ.
एंड देन आई कैन राइट इट दिस वे. ऑल राइट, अब x माइनस ए अगेन जीरो के इक्वल, x माइनस ए प्रेटी मच जीरो के इक्वल है. सो व्हेन आई राइट लिमिट की x अप्रोचेज ए, दिस विल बाय एनालॉजी इक्वल टू f ऑफ x ओवर x ओनली. सो यू राइट इट दैट वे. यू कैन ऑलवेज गो अहेड एंड से कि हम लोगों ने इस चीज़ को किया ही नहीं है. वी हैव डन ओवर में x माइनस ए. सो यहाँ पे आई वुड से कि ओवर में x से डिवाइड करने से के बजाय x माइनस ए से डिवाइड करो. एंड जब आप इसे x माइनस ए से डिवाइड करते हो, f एट x ओवर x माइनस ए एग्जैक्टली लिमिट x अप्रोचेज ए f प्राइम x के इक्वल होता है. एंड बाय सिमिलैरिटी ये इस चीज़ ये भी लिमिट एज x अप्रोचेज ए g प्राइम ऑफ x के इक्वल होगा. मतलब दिस इज तो अब मैं इसे लिख सकता हूँ एज जनरल लिमिट x अप्रोचेज ए f प्राइम ऑफ x ओवर g प्राइम ऑफ x. अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने एस्यूम किया था, यहाँ पे मैंने एसर्ट किया एंड देन आई यूज्ड इट हियर कि f एट a इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0. तो जिन केसेस में बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर y, कि अगर यही क्वेश्चंस मैं g के लिए लिखूंगा तो आई एम गोइंग थ्रू द सिमिलर स्टेप्स. मुझे यहाँ पे ये भी एसर्ट करना पड़ेगा. तो जहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों 0 के इक्वल हैं, सिर्फ उन्हीं केसेस में ये रूल अप्लाई कर सकता हूँ दैट द लिमिट एज x अप्रोचेज a f एट x ओवर g एट x इज एग्जैक्टली इक्वल टू द लिमिट as x approaches 0 f prime of x over g prime of x. This is the L'Hopital's rule, right? Given that they are both equal to 0, दोनों इन्फिनिटी के इक्वल होंगे, तब उस केस में क्या वेल दोनों इन्फिनिटी के इक्वल होंगे. सो यू कैन ऑलवेज गो लाइक दिस इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी. मतलब क्या होगा अगर मैंने इनका इन्वर्स कर दिया, राइट? कि अगर मैंने यहाँ पे कर दिया 1 ओवर f एंड 1 ओवर g, सिर्फ दोनों इन्फिनिटी के इक्वल हैं, तब इन दोनों के इन्वर्सेस इक्वल हैं, तो दोनों इक्वल हैं, तो दोनों के इन्वर्सेस आपने असर्ट किया इक्वल होंगे. सो इट्स लाइक इन्वर्स कर दो. इट्स लाइक इसे यहाँ पे रख दो, इसे यहाँ पे रख दो. ये अब हो गया एक 0 ओवर 0 वाला सिचुएशन, मैंने इन्वर्स कर दिया. 0 ओवर 0 वाला सिचुएशन हुआ, मतलब यू हैव इट. देन तब उस केस में भी ये लिमिट्स एग्जिस्ट करने चाहिए एंड ये लिमिट्स इक्वल होने चाहिए. तो जिन केसेस में आप इसे इवैल्यूएट नहीं कर सकते, यूज़ द एल'हॉपिटल्स रूल. रिमेंबर जब मैंने साइन x ओवर x को इवैल्यूएट करने की कोशिश किया था, सो व्हाट आई एसेंशियली डिड देयर वाज कि मैंने देखा कि as x approaches 0 sin x approaches, as x approaches 0 sin x approaches x, राइट? क्यों एग्जैक्टली? इनफैक्ट 0 को ये अप्रोच करता है लेकिन x के इक्वल होता है. एंड व्हाट आई सेड वाज कि इस लिमिट को, एंड दैट इज वन नाइस वे ऑफ एस्टैब्लिशिंग दिस इनफैक्ट, कि दिस लिमिट शुड इक्वल 1. क्यों? क्योंकि जैसे x छोटा होता है उस केस में sin x अप्रॉक्सीमेटली x के इक्वल होता है. तो ये 0 के जितना करीब जाएगा sin x x के उतना ही करीब जाएगा, देन 0 के भी उतना ही करीब जाएगा. तो जब ये सिर्फ इन्फाइनेटसिमली अवे है तो sin x x के एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए. तो यहाँ पे x लिख सकते हो, कैंसिल आउट कर सकते हो, 1 लिख सकते हो. डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से, विदाउट लुकिंग एट दैट, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से भी आप इसे यहाँ से कर सकते हो कि डायरेक्ट हम लोगों ने इन नंबर्स को रख दिया, मुझे इंडिटरमिनेट 0 ओवर 0 का फॉर्म मिला. तो मैं क्या कर सकता हूँ, टॉप साइड को डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ. sin x का डेरिवेटिव cos x ओवर x का डेरिवेटिव 1, एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल ओनली. जो वेरिएबल आप चेंज कर रहे हो उसी से तो डेरिवेटिव ले रहे हो. इसलिए मैं यहाँ पे x चेंज कर रहा हूँ तो x का डेरिवेटिव लूँगा, x से डेरिवेटिव लूँगा. इसलिए यहाँ पे x चेंज हो रहा है, x का डेरिवेटिव, sin x का cos x, x का x डेरिवेटिव हो जाएगा 1. सो इट्स लाइक द लिमिट एज x अप्रोचेज 0 ऑफ cos x किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है. सो दैट विल बी द लिमिट ऑफ sin x. अनदर वे ऑफ डूइंग दिस L'Hopital's रूल इज एक्सट्रीमली यूजफुल for solving various limits problems. And
वे आर गोइंग टू यूज़ इट इन द फ्यूचर। एंड मैं एक ज़ीरो टाइम्स इन्फिनिटी की भी फॉर्म मैं आपको दिखा दूंगा कि एग्जैक्टली हाउ दैट ऑल्सो वर्क्स, दैट यू कैन इवेल्युएट सच इंडिटर्मिनेट लिमिट्स दैट कम ऑफ टू बी ज़ीरो टाइम्स infinity, and we can practice more problems in the future regarding L'Hopital's rules. And so I guess that was all for the explanation of the rule, and so we'll continue with this in the future. That was all for today's video of mine, and thanks to all viewers.